नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम नए विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। बहुत ही प्रासंगिक विषय है, उसका लोक में प्रचार और प्रसार कम दिखाई देता है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। तो आज हम ऐसे ही एक मुहूर्त से संबंधित विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। मुहूर्त एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। स्पष्ट मुहूर्त का संशोधन कर पाना बहुत ही दुरूह कार्य माना जाता है, लेकिन उसमें भी जितनी अत्यधिक शुद्धता अपने शास्त्रों के आधार पर की जा सके उतना अत्यधिक अच्छा या शुभ माना जाता है। तो मुहूर्त विचार प्रसंग में बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जो प्रतिदिन विचारणीय होते हैं। तो उन्हीं में से आज एक नए तथ्य को लेकर के, शास्त्रीय तथ्य को लेकर के आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं और उसके विषय में शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बिना शास्त्रीय प्रमाण से जो हमारी शास्त्रीयता है और जो लोक मर्यादा है वह कहीं न कहीं से भंग होती दिखाई देती है। इसलिए शास्त्र की बातें करना, कहीं न कहीं से शास्त्र का संरक्षण करना और लोक में मर्यादा को स्थापित करना। तो आज हम बात करेंगे अर्धयाम के विषय में, मतलब वार वेला के विषय में कह लीजिए, प्रहरार्ध उसको आप नाम दे दीजिए, अष्टमांश आप उसको कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण। वार वेला, अष्टमांश, प्रहरार्ध, अर्ध प्रहर इत्यादि उसके अनेक नाम है, लेकिन उसका प्रयोग मुहूर्त में विशेष रूप से किया जाता है। वर्तमान समय में लोग उसे नहीं देखते हैं, उस प्रहरार्ध का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उसका अन्वेषण अवश्य किया जाना चाहिए। और मुहूर्त चिंतामणिकार राम दैवज्ञ ने भी बताया है कि कौन कौन से ऐसे विचारणीय तथ्य हैं जिनको अवश्य ही त्याग देना चाहिए। तो शुभाशुभ प्रकरण में उन्होंने बताया हुआ है कि जन्मर्क्ष मास तिथयो व्यतिपात भद्रा वैधृत्य मा पितृदिनानि तिथिक्षयर्धि न्यूनाधि मास कुलिक प्रहरार्ध पात। तो प्रहरार्ध की चर्चा उन्होंने की है कि अर्थात कोई सा भी आप शुभ काम कर रहे हैं तो उसमें प्रहरार्ध आप अवश्य देखिए। तो ये प्रहरार्ध क्या होता है? कुलिक इत्यादि भी होते, कुलिक, यम, घंट, कंटक इत्यादि होते हैं, उनके विषय में हम कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मुहूर्त के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म काल शोधन के दृष्टिकोण से। किंतु आज हम केवल प्रहरार्ध के विषय में बात करेंगे, जिसे लोक भाषा में वार वेला भी कहा जाता है। काल वेला अलग चीज़ है, लेकिन इसको वार वेला कहा जाता है या फिर प्रहरार्ध कहा जाता है या फिर अर्ध प्रहर कहा जाता है। तो यह जो अर्ध प्रहर होता है यह सभी देशों में विशेष रूप से त्याग करना चाहिए, यह त्याज्य होता है। कुलिक, कंटक इत्यादि जो मुहूर्तांश होते हैं, मतलब दिन के जो षोडशांश होते हैं, वह तो किसी न किसी देश विशेष में दूषित माने जाते हैं, लेकिन प्रहरार्ध को शास्त्रकारों ने कहा, श्रीपति इत्यादि आचार्यों ने कहा है कि प्रहरार्ध जो होता है वह सभी देशों में त्याग देना चाहिए, मतलब सभी देशों में वह त्याज्य होता है। तो इसलिए शास्त्रकार के वचनों का अनुसरण करते हुए हमें समस्त शुभ कर्मों में प्रहरार्ध को छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो शास्त्रकार ऐसी चर्चा ही नहीं करते। आप कोई सा भी ग्रंथ देख लीजिए, श्रीपति की रत्नमाला देख लीजिए, मुहूर्त चिंता मणि देख लीजिए राम दैवज्ञ की, और भी अनेक ग्रंथ देख लीजिए, सभी में प्रहरार्ध की चर्चा मिलेगी। मुहूर्त मार्तंड आप देख लीजिए, सभी में प्रहरार्ध की चर्चा मिलेगी। तो यह प्रहरार्ध अत्यंत प्रत्येक दिन के हिसाब से कौन कौन से प्रहरार्ध दूषित होते हैं। जगह दिन में 4 प्रहर होते हैं और रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, तो एक अहोरात्र में 8 प्रहर होते हैं। और उन प्रहरों का जब हम आधा करेंगे तो उसी को कहते हैं प्रहरार्ध। मतलब दिनमान को 8 से विभाजित करने पर जो कालखंड प्राप्त होता है उसे हम कहेंगे प्रहरार्ध। लेकिन कौन से वार को कौन सा प्रहरार्ध दूषित होता है? एक दिन में तो 8 प्रहरार्ध आएंगे, तो क्या 8 दूषित माने जाएंगे? ऐसा नहीं है। केवल एक प्रहरार्ध विशेष रूप से दूषित होगा। वह प्रहरार्ध कौन सा है उसकी हम चर्चा करेंगे। वह प्रहरार्ध का साधन किस प्रकार से किया जाए, उस प्रहरार्ध को कैसे निकाला जाए, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह तो निश्चित है ही कि जो प्रहरार्ध होते हैं वह दूषित होते हैं, उनको शुभ कर्मों में छोड़ देना चाहिए। कहा भी गया है कि प्रहरार्ध में जो होता है, शुभ कर्म करने पर जो होता है अत्यंत दूषित माना जाता है, मरण तक की आशंका होती है। मतलब वह कर्म जो है निंदित हो जाता है, मतलब उसमें शुभत्व नहीं हो पाता, वह कार्य सफल नहीं हो पाता है प्रहरार्ध
में काम करने पर। तो इसलिए कोई सा भी आप शुभ काम देख रहे हैं, वस्तुतः मुहूर्त की जो परिपाटी है वह धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रही है। जैसा प्राचीन काल में मुहूर्तों का संशोधन किया जाता था वैसी स्थिति आज नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्र का अनुपालन हमें करना है। शास्त्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, उसकी शास्त्रीयता को बनाते हुए समाज में उसको स्थापित करना है। तो प्रहरार्ध का ज्ञान कैसे करेंगे? तो दिन में 4 प्रहर हुए और रात्रि में 4 प्रहर हुए। प्रहरार्ध या अर्ध प्रहर या वार बेला दिन में भी होती है और रात्रि में भी होती है, लेकिन रात्रि में जो होते हैं यह सब दूषित नहीं माने जाते हैं। कहा भी गया है कि रात्रा वेतेन दोषदाः, अर्थात रात्रि काल में यह सब दूषित नहीं होते हैं। तो रात्रि की भी वार बेला होती है, रात्रि का भी प्रहरार्ध होता है, लेकिन वह दूषित नहीं माना जाता, इसलिए उसकी विशेष चर्चा नहीं की गई है। किंतु दिन में तो वह दूषित होते ही है। तो कौन कौन से प्रहरार्ध संख्याएं दूषित मानी जाती हैं उसके विषय में आचार्य रामदेवक ने बहुत ही एक अच्छा सूत्र बताया हुआ है। वह कहते हैं कि वारस्त्रिघ्नोष्टभिस्तष्टः सैकः स्यादर्धयामकः, मतलब वारः त्रिघ्नः, वार की जो संख्या है उसको आप 3 से गुणा कीजिए और 8 से विभाजित कीजिए, क्योंकि 8 हमारे अर्ध प्रहर होते हैं। 8 से विभाजित करने के बाद जो शेष बचे उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो जो संख्या प्राप्त होगी तो तत्तुल्य संख्या वाला जो प्रहरार्ध होगा वह दूषित माना जाएगा। मतलब वह जो वार वेला होगी उसको दूषित माना जाता है। शीघ्रबोध ने इसी प्रहरार्ध को वार वेला के नाम से भी बताया हुआ है, क्योंकि यही वार वेला है। यदि अन्य कोई वार वेला रहती तो शास्त्रों में उसकी चर्चा होती, उसका प्रमाण मिलता, किंतु मेरे दृष्टिकोण में अभी तक वैसा प्राप्त नहीं हुआ है। तो किंतु शीघ्रबोधकार ने उसको कहा कि नहीं, यही अर्धयाम जो है इसी को वार वेला कहनी चाहिए, चाहे यही जो प्रहरार्ध है या फिर अर्ध प्रहर है इसी को आप वार वेला समझिए। अर्ध प्रहर तो समस्त देशों में त्याग है ही, लेकिन विशेष रूप से मिथिलांचल का जो प्रदेश है, बंगाल का जो प्रदेश है, नेपाल का जो प्रदेश है, यह सब जो प्रदेश है, इन प्रदेशों में आज भी प्रहरार्ध को लोग विशेष रूप से विचार करते हैं। वस्तुतः होना तो यह सभी देशों में चाहिए, लेकिन परंपरा कहीं न कहीं लोप हो गई है मुहूर्त की, उसका पुनः जीवंत करना हम सभी का दायित्व है, आप सभी का भी दायित्व है, क्योंकि आप मुहूर्त शोधन आपको अवश्य करा लेना चाहिए, कोई सा भी आप शुभ काम कर रहे हो तो वार को 3 से गुणा करना है, 8 से विभाजित करना है और उसमें 1 जोड़ देना है, तो जो संख्या आएगी वही अर्धयाम होगा, वही प्रहरार्ध होगा, वही वार वेला होगी। तो कैसे जानेंगे? दिनमान जो हमारे हैं, दिनमान जो भी है 30, 50 या जो भी है उसको 8 से विभाजित कीजिए। तो 8 से विभाजित करने के बाद जो आएगा वह आपका प्रथम यामार्ध का मान हो जाएगा, फिर द्वितीय यामार्ध, तृतीय यामार्ध, चतुर्थ यामार्ध, ऐसे करके होते हैं। तो रविवार को कौन सा यामार्ध दूषित है? तो रविवार की संख्या हुई 1, 3 से गुणा किया तो 3, 8 से उसको शेषित किया, 0 बचा, 0 लब्धि आई, शेष 3 बचा, उसमें 1 जोड़ा तो आया हमारा 4। अर्थात जो चौथा संख्यक, चतुर्थ संख्यक जो यामार्थ है वह रविवार के दिन दूषित माना जाएगा। इसी प्रकार से सोमवार को आप देख लीजिए, सोमवार की संख्या है 2, उसको हमने 3 से गुणा किया आया 6, 8 से विभाजित किया तो लब्धि आई 0 और शेष बचा हमारा 6, उस 6 में 1 जोड़ेंगे तो आया 7। तो इसी प्रकार से मंगलवार को दूसरा प्रहरार्ध, बुधवार को 5वां प्रहरार्ध, गुरुवार को 8वां प्रहरार्ध, शुक्रवार को तीसरा प्रहरार्ध और शनिवार को जो छठा प्रहरार्ध होता है वह दूषित माना जाता है। मतलब इसमें कोई सा भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निर्देश प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ स्थानों पर मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसके अतिरिक्त भी कुछ अर्धयाम होते हैं जो दूषित माने जाते हैं। पंचांगकारों ने ऐसा वर्णन दिया हुआ है, शास्त्रीय उद्धरण उन्होंने दिया हुआ है। तो रवो वर्ज्यम चतुष्पंच सोमे सप्त द्वयम तथा ऐसा करके उन्होंने वर्णन दिया हुआ है। अर्थात रविवार को जो है चौथी और पांचवी, मतलब चौथा और पांचवा यामार्ध जो है वह दूषित माना जाता है।
सोमवार को 7वां और दूसरा दूषित माना जाता है, मंगलवार को छठा और दूसरा यामार्ध जो है दूषित माना जाता है। इस प्रकार से चक्र दिया हुआ आप उसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार से रात्रि में भी कुछ यामार्ध जो है दूषित माने जाते हैं कि यह यामार्ध दूषित है। जैसे रविवार की रात्रि में छठा और चौथा यामार्ध, सोमवार की रात्रि में 7वां और चौथा यामार्ध, मंगलवार की रात्रि में दूसरा यामार्ध। तो इस प्रकार से यामार्धों की श्रृंखला विभाजित की हुई है, उसका मान दिया हुआ है कि कौन से वार को कौन सा यामार्ध दूषित माना जाता है, मतलब कौन सी वार वेला जो है वह दूषित मानी जाती है। तो ऐसा शास्त्रकारों ने बहुत सारे स्थानों पर वर्णन किया हुआ है। लेकिन जो वारस्त्रिघ्नोष्टभिस्तष्टः सैकः स्यादर्धयामकः वाला जो सूत्र है, वह सूत्र स्पष्ट रूप से यामार्ध को अर्थात वार वेला को, मतलब प्रहरार्ध को स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं से वह द्योतित करता है। तो कोई सा भी शुभ काम आप करने जा रहे हैं तो इस प्रहरार्ध को अवश्य रूप से विचार कर लेना चाहिए, नहीं तो काम सफल होने में थोड़ी सी विघ्न बाधा ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती। जैसे आप चौघड़िया देखते हैं, फिर उसके बाद आप जो है राहुकाल देखते हैं, तो वैसा इसको भी देखना चाहिए, प्रहरार्ध को भी देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रकार स्वयं कह रहे हैं। सभी ग्रंथों में प्रहरार्ध की चर्चा मिलती है, तो इसलिए यह सर्व देशों में विचारणीय है। केवल एक देश विशेष में ही इसकी स्थिति विचारणीय नहीं है, अपितु सभी देशों में इसको अवश्य विचार किया जाना चाहिए इस प्रहरार्ध को, क्योंकि प्रहरार्ध में बताया गया है कि प्रहरार्ध में अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस प्रहरार्ध को चर्चा करें, मतलब कोई सा भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें इस प्रहरार्ध को अवश्य देखें। कुछ स्थानों पर तो इसे अवश्य देखा ही जाता है, किंतु आप सभी इसे अवश्य देखें। वैसा इस प्रकार का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, प्रहरार्ध के ऊपर आपको चर्चा कहीं नहीं मिलेगी कि कौन सा प्रहरार्ध दूषित होता है रविवार को, कौन सा प्रहरार्ध दूषित होता है, कौन सा प्रहरार्ध शुभ होता है, इसकी चर्चा कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन आप सभी के लिए शास्त्रों का आलोडन करने के पश्चात यह वीडियो ले आया गया है। शास्त्रीयता की बातें हमारे चैनल पर की जाती है, सभी प्रमाण शास्त्रों वाले ही उपस्थापित किए जाते हैं। तो आपको भी यदि कोई मुहूर्त शोधन कराना है, कोई स्पष्ट मुहूर्त शोधन कराना है, तो आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। वस्तुतः कोई सा भी शुभ काम, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समस्त शुभ कर्म में विशेष रूप से मुहूर्तों को देखते हैं, तो उसमें यह भी देखना चाहिए, प्रहरार्ध भी देखना चाहिए। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, पैसा निकालते हैं, तो पैसा लगाने के लिए भी वह चौघड़िया देखते हैं, पैसा निकालने के लिए भी चौघड़िया देखते हैं। मतलब कोई सा भी शुभ काम करना हो, वाहन खरीदना हो या फिर इत्यादि कोई सा भी दैनिक दिनचर्या वाले समस्त शुभ कर्म हैं, तो उन शुभ कर्मों में इस प्रहरार्ध को अवश्य विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि प्रहरार्ध आपका दूषित होगा तो कहीं न कहीं से आपके कार्य सफल होने में कहीं न कहीं से बाधाएं उत्पन्न होता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस प्रहरार्ध का विचार आप सभी अपने अपने स्तर से अवश्य किया करें, क्योंकि यह तो निश्चित है, निर्धारित है कि रविवार को जो होता है चौथा होता है, सोमवार को 7वां होता है, यह प्रहरार्ध वाला खंड, यामार्ध वाला खंड दूषित होता है। तो इसलिए आप स्वयं से भी उसको देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी विशेष ज्योतिषी की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी और अन्य विचारणीय तथ्य होते हैं, उनको भी देखना चाहिए। होरा, चौघड़िया, कुलिक, कंटक, कालवेला, यमघंट, जन्म का नक्षत्र, जन्म के मास, जन्म की तिथियां इत्यादि बहुत सारी चीज़ें जो होती है मुहूर्त में अवश्य विचारणीय होती है, क्योंकि मुहूर्त का जो विषय होता है वो बहुत ही जटिल होता है। मुहूर्त का शोधन करना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन धीरे धीरे यदि हम उन सभी चीज़ों को जानेंगे तो कहीं न कहीं से हमारे पास एक बहुत बड़ा कोश उपस्थापित हो जाएगा, जिसके कारण हम मुहूर्त को अत्यंत सूक्ष्मतम में जा करके शोधन करने की बात कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज अपने वाणी को विराम देते हैं। फिर नए विषय को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।